हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी एएलपी के एमसीक्यू करेंगे टॉप 70, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आने वाले एग्जाम जैसे आरपीएफ, एसआई और ग्रुप डी में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं फर्स्ट की ओर। भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में की गई थी। और कितनी 34 किलोमीटर चलाई गई थी मुंबई से थाने। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और डलहौजी की कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका जो टाइम पीरियड था 1848 से 54 तक ये गवर्नर जनरल थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। भारत के रेल मंत्री कौन है? तो ये है अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार है। और रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और रेलवे में तो 100% पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेल के मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि यह भारतीय रेलवे का एक ब्लू चिप जोन है। और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे इसका जो हेडक्वार्टर है कटिहार में स्थित है। दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम में स्थित है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में स्थित है। और पूर्व रेलवे का ये कोलकाता में स्थित है। और पूर्व मध्य रेलवे का ये हाजीपुर बिहार में स्थित है। और आगे देखेंगे, जैसे कि उत्तर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। ये जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल याद करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1930 में देहरादून में हुई थी, लेकिन बाद में 1952 में इसे वडोदरा में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ पॉइंट देखेंगे पहले। असम के डिब्रूगढ़ जिले में बना बोगीबिल पुल है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 जोन मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर है कोलकाता में स्थित है। और वो 3 कौन से हैं वो भी देखेंगे, जैसे कि दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो। ये सभी कोलकाता में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ब्रेडशो जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मथुरा सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, तिनसुकिया। ये सबसे पूर्वी डिवीजन है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है,
चिनाब नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोरखपुर, जहां पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड, मीटर तथा नैरो गेज उपलब्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 फीट 6 इंच। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपने स्थानों से विनिर्माण इकाइयों का मिलान करें। तो चलो मिलान करते हैं दोस्तों। जैसे कि विनिर्माण इकाइयाँ और राज्य दें। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेयरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैथी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, जिनके मैंने बारे में बता दिया है। टाइम पीरियड की बात करेंगे 1848 से 1854 तक इनका टाइम पीरियड था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेलवे नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1853 में ठाणे के लिए बोरी बंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रेलवे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा मार्सिंगलिंग यार्ड एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मुगल सराय। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
बी उत्तर पश्चिमी जोधपुर। ये संयोजन नहीं है, ये सही नहीं, बाकी सभी सही है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन किस जोन के अधीनस्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी रेलवे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान जिसकी घोषणा रेल बजट 2013 में की गई थी, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक स्थापित थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर 1853 में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन से राज्य में रेलवे लाइन के सबसे अधिक मार्ग किलोमीटर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में निम्नलिखित रेलवे जोनों में से किसका मुख्यालय समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी, जो असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूटीसी अनारक्षित टिकट प्रणाली मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी क्रिस के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1888 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वास्तुकार था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए FW स्टीवेंस, ये इसके वास्तुकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी किस स्थान पर स्थित है? तो ये है वडोदरा गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नवंबर 2017 में स्वर्ण परियोजना के तहत बेहतर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता मानकों के साथ स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस को किस मार्ग पर चलाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली से सियालदाह, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सी पूरी तरह अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अंत्योदय एक्सप्रेस, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पंबन पुल की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 1914 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किन स्टेशनों के बीच चलाया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मुंबई से गोवा के बीच चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेल पटरियों पर फिश प्लेटों का इस्तेमाल
किस लिए होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो पटरियों के जोड़ने के लिए फिश फ्लैटों का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकप्रिय ट्रेन डेक्कन क्वीन किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से थाने के बीच। वो भी कितनी चली थी पहली बार? 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में उच्चतम ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, घूम। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा जोन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संचालित करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल फ्रंटियर रेलवे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2015 में भारत की पहली सीएनजी संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी से रोहतक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस कितने समय में दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी तय करती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 100 मिनट की दूरी तय करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री सुरेश प्रभु द्वारा भारत का अंतरिम रेल बजट किस वर्ष में पेश किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2016 में पेश किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोंकण रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जमालपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल तथा काजीकोट। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1253 स्टेशनों की पहचान की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदर्श योजना के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्टेशनों विकास के लिए चुना गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा राजधानी रेलगाड़ियाँ किस वर्ष शुरू की गई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1969 में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस रूट पर शुरू की गई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट का ही क्वेश्चन मान के चलिए साहब, तो ये भी पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमृत योजना के तहत शुरू में कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, जिसकी आधारशिला हाल ही में अगस्त 2023 में रखी गई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 508। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा 100%, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय रेलवे में टिकटों के आरक्षण पर आवंटित संक्षिप्त पीएनआर नंबर में अक्षर एन का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एन का जो अर्थ है वो नाम हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि किसी यात्री को प्रतीक्षा सूची आवंटित की जाती है, जैसे कि RLWL बाय 32 कोमा, तो RLWL में आर का अर्थ है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आर का जो अर्थ है वो रिमोट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वोल्टेज पर ट्रेन प्रकाश व्यवस्था काम करती है?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 110वीं DC, जो डिब्बों में बल्ब और पंखे होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके रेल मंत्री के कार्यकाल में भारतीय रेलवे द्वारा गरीब रथ ट्रेन शुरू की गई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में गरीब रथ ट्रेन शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रेलवे के शुभंकर का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए भोलू, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह स्टेशन जिसके माध्यम से 3 मार्ग गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हावड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।